नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। कल बताया था मैंने आपको वीडियो में, कल के वीडियो में रासायनिक समीकरण की परिभाषा के बारे में बताया था मैंने आपको, और अभिकारक और उत्पाद के बारे में बताया था। आज हम रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो आप, रासायनिक समीकरण की परिभाषा, रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होती है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को प्रतीकों व सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण के दो भागों के बारे में बताया था, एक तो अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अभिकारक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया करने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन गैस है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में दोनों पदार्थ क्रिया कर रहे हैं, तो क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। और एक अपने पास है उत्पाद, जिसको अपन दाएं पक्ष में लिखते हैं। रासायनिक समीकरण के दाएं पक्ष में उत्पाद को लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण के बाएं पक्ष में अभिकारक को लिखा जाता है। तो उत्पाद किसको बोला जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक या अभिकारक से बनने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे अपन रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं? रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक तो संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहा जाता है? जिस समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। देखो आप इसमें, इस समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या बराबर है। एक तो समीकरण का बायां पक्ष है और एक समीकरण का दायां पक्ष है। तो इधर कार्बन की संख्या कितनी अपने पास? एक है, तो इधर भी कार्बन की संख्या कितनी अपने पास? एक। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी अपने पास? दो है, और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी अपने पास? दो। तो जिस समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इसके अपोजिट असंतुलित रासायनिक समीकरण, एक की परिभाषा याद करो, दूसरी की परिभाषा अपने आप याद हो जाएगी। जिस समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो आप इस समीकरण में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। तो इधर इसमें देखो आप कि नाइट्रोजन की संख्या अपने पास कितनी, यहाँ पर दो है, और इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी है? एक। और इधर हाइड्रोजन की संख्या अपने पास दो है, और इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? तीन। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में, एक तो बायां पक्ष है इसका और एक दायां पक्ष है, तो दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती। तो जिस समीकरण के दोनों पक्षों में परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कंकाली समीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब थैंक यू सो मच दोस्तों।